ये है झारखंड का राजभवन। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इससे खूबसूरत नज़ारा पहले आपने कभी ना देखा होगा। तो ये है झारखंड का राजभवन। ये आप देख सकते हैं झारखंड का राजभवन का परिसर है। इसका खूबसूरत सा नज़ारा आप देखिए, फव्वारा लगा हुआ है। गाइज मैं बता दूं कि ये जो परिसर 21 मार्च से 27 मार्च तक खोला गया है, खास करके आम जनता के लिए देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस राजभवन का खूबसूरत नज़ारा। आप यहाँ पे आएँ और लुत्फ़ उठाएँ। इसका टाइमिंग है 10 बजे से 4 बजे तक। तो इसके बाद यहाँ से हटा दिया जाता है। तो अभी हम आए हैं कुछ दिव्यांगों को कैप्चर करने के लिए। कुछ दिव्यांगजन जो है सो यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के रियल नायक और नायिका से, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको। तो आप लोग कैसे हैं? तो कैसा लग रहा है राजभवन परिसर घूम करके आप लोग को? बहुत अच्छा लगा। बहुत चलिए मेरे साथ बोलिए, जय जोहार, जय झारखंड। जय जोहार, जय झारखंड। तो गाइज मैं बता दूं, आज हमने सचमुच में इतिहास रच दिया है, क्योंकि नॉर्मल कैमरा लेकर के यहाँ एंट्री नहीं दिया जाता है। लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया, एक टाइम पे झगड़ा भी हो गया इनसे, लेकिन फिर मैंने रिक्वेस्ट किया इन लोगों के सहारे फिर हम राजभवन के परिसर में आए। चूँकि टाइम ऑफ हो चुका है, 4 बजे यहाँ एंट्री बंद कर दिया जाता है। 4 बजे के बाद जितने भी लोग अंदर रहते हैं सबको बाहर कर दिया जाता है। तो टाइम 4 से एक्स्ट्रा हो चुका है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद हम यहाँ आए हैं। अब चलिए इन लोगों से कुछ सवालात करते हैं। तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना कुमारी है। रीना कुमारी। आप मैम? नीलिमा कुमारी। नीलिमा कुमारी। आप? जगेश्वर कुमार। दीपक सिंह। दीपक सिंह। तो आप रीना जी आप क्या करते हैं अभी? हम रिलायंस मार्ट में काम करते हैं सर। मेरा एक पैर से पोलियोग्रस्त है। पोलियोग्रस्त आर्टिफिशियल पैर से? हाँ, आर्टिफिशियल पैर से चलते हैं। 9 घंटा खड़ा होकर काम करते हैं सर, बिलिंग करते हैं। अच्छा, 9 घंटा कंटिन्यू खड़ा रह करके काम करते हैं? जी हाँ सर, 9 घंटा तो परेशानी नहीं होती आपको? परेशानी होती है, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं सर। अच्छा, एडजस्ट कर लेते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है? हाँ, कहीं ना कहीं हमको लगता है आत्मनिर्भर बनना है, आगे बढ़ना है, और इसीलिए हम कर लेते हैं। मैम आप तमाम उन दिव्यांगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं सभी लोगों से यही संदेश देना चाहेंगे कि कभी अपने लाइफ में कभी हिम्मत ना हारे और परिस्थितियों का डट कर सामना करें और आगे बढ़ते जाएं। तो आप क्या करते हैं मैम? हम दुकान चलाते हैं। किस चीज़ का दुकान? राशन और जितना ये क्या बोलते हैं सिंगार उंगार का पूरा ऐड दुकान में किए हैं, तो उसी का चलाते हैं। वही दुकान है मेरा, राशन पानी का पूरा। मीन्स आप भी जो है सो आत्मनिर्भर हैं? हाँ, हम भी आत्मनिर्भर हैं। तो उन दिव्यांग भाई बहन को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दूसरे के सहारे अभी जी रहे हैं? उन लोगों को बस यही बोलना है कि अपने पैर पे खड़ा होना है, और जो भी अथी है वो हिम्मत तो कभी नहीं हारना है। काहे कि हिम्मत और विश्वास से ही दुनिया टिका हुआ है, बस। चलिए, तो इनका कहना है हिम्मत और विश्वास से दुनिया टिका हुआ है। हिम्मत नहीं हारना है, आत्मविश्वास के साथ जीना है और लोगों को आत्मनिर्भर होकर के दिखाना है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो अब मिलते हैं जागेश्वर जी से। आप क्या करते हैं सर? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ में छोटा सा होटल है, उसमें चाउमीन उमीन बेचते हैं। अच्छा, जैसे कि आप दिव्यांग हैं तो कहीं ना कहीं सुने होंगे कि बहुत लोग कमेंट करता है कि देखो ये फलानवा जा रहा है, ऐसे वैसे कमेंट सुनते होंगे तो अजीब नहीं लगता? मन में ठेस नहीं पहुंचता है? ऊपर वाला ऐसा बनावे गया, देवे गया, तो कुछ वैसा बुरा नहीं लगता है।
निकले। एक दिल में ये लगता है कि क्यों ऐसा किया है। चाहेंगे कि सरकार की जो नीति है, खास करके झारखंड सरकार की दिव्यांगों के प्रति, तो उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है? जी, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अगर इस स्कीम में अगर दिव्यांग लोगों के लिए ये रहता, रोज़गार देने का स्कीम रहता, तो हम काफ़ी हद तक संतुष्ट रहते और उनसे उनका फ़ायदा दिलाता रोज़गार में, तो काफ़ी अच्छा होता। जब हम फर्स्ट टाइम में रिलायंस ज्वाइन किए थे तो सारे लोग हमको अजूबा टाइप में देख रहे थे कि ये लड़की कैसे काम करेगी खड़ा होकर। मतलब सब आके देखते थे कि किस टाइप में से ये काम कर रही है, टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, ऐसा सोचते थे। फिर धीरे धीरे हम 4 घंटा काम करने लगे, पार्ट टाइमर थे उस टाइम, तो फिर लोग देखते थे कि अच्छा खासा काम करती है, खड़ा होकर काम करती है, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैनेजर भी शाबाशी देता था कि लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर बाद में लोग हमको बोलने लगे कि तुम कैसे काम करती हो, 4 घंटा एक पैर में कैसे खड़ा होकर काम करती हो। तो हम बोलते थे कि हम में ये इतना दृढ़ निश्चय है कि मैं कर सकती हूँ, आप लोग के जैसा ही काम कर सकती हूँ। तो उस टाइप में थोड़ा अजीब टाइप में लोग पहले देखते थे, मगर अब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और थोड़ा इज्जत भी देते हैं कि इस लड़की में काफ़ी काबिलियत है इस टाइप में, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको परेशानी नहीं होती है कंटिन्यू 9 घंटा खड़ा रह करके काम करते हैं आप? तो सर आदत हो गया है तो हमको परेशानी नहीं होता है। अच्छा, शुरू में तो होता ही होगा। शुरू में हो रहा था, पैर दर्द कर रहा था, मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि अपने घर में किसी का बोझ बनकर रहूं, इस चलते हिम्मत करके काम करती हूँ। आपके मन में हमेशा चलता था कि किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, इसके चक्कर में काफ़ी दर्द भी होती थी? हाँ बिल्कुल, बट उसको सहते थे कि मैं करूँगी तो करूँगी। तो सारे तमाम दिव्यांग भाई बहनों को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि इतने परेशानियां होने के बावजूद भी इनके अंदर से मन में था कि हमको आत्मनिर्भर होना है, कितना हो परेशानी मेरे साथ आए लेकिन काम हमको करना है। मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे मेरा परिस्थिति है वही पहले तो ठीक नहीं था, काहे कि पहले ऐसा ही घर में पड़ल लगता था कि क्या करे, कुछ करे हम भी कि आगे बढ़ें। ऐसे ही में एक बार वो थी किए कि दुकान चलो खोल लेते हैं, दुकान में कुछ अथी होगा, बैठा ऐसे तो काम कोई अथी कर लेते हैं, मगर एगो होता है ना कि दुकान खोलने से थोड़ा और अथी होगा। तो दुकान बोले थी पापा को, तो पापा बोल दिए कि थी खोल दिए वही दुकान। उसके बाद अच्छा से चल रहा था, तो कोई और उधर की बोल रही है कि तुम ऐसी है, सामान लाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा वहाँ, तब तुम सामान लेके आएगी, कौन मदद करेगा, ऐसे कह के। तो हम बोले कि हम अपने से कर लेंगे, हम जब हिम्मत किए हैं ना करने का, ठाने हैं तो हम कर लेंगे। तो वही अपने से सामान लेने के लिए जाते हैं, पूरा सामान सब लेके आते हैं, तब दुकान में अथी करते हैं, तब चलाते हैं। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट सर? मेरे लाइफ में तो मेरा पैर बचपन से नहीं था, बाद में टूट गया था पैर स्कूल जाते समय। हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरा एक बड़ा भाई है, 2 दीदी है मेरे से बड़ा। उन लोग का शादी भी करना था और उस स्थिति में मेरा पैर भी टूट गया। टूटने के बाद में मेरा रिम्स मेडिकल जो बरियातू है उसमें इलाज हुआ। वहाँ का डॉक्टर बहुत ही बुरा इलाज कर दिया, ज़िंदगी लाइफ पूरा ख़राब कर दिया। तो मीन्स आपका एक्सीडेंट में ये जो घटना हुई, आपके एक्सीडेंट में पैर आपका ऐसे हुआ है ना? नहीं सर, मेरा पहले सिफ्टिक के पकड़ लिया था, टीना में लगे थे तो घर वाला उतना ध्यान नहीं दिया, उसमें सुई ही नहीं लिए। उसके बाद में ठीक हो गया था, पैर ऑपरेशन करवाएं। पैदल चलते चलते स्कूल जाते समय हड्डी बैठ गया। बैठने के बाद में गरीब स्थिति के चलते घर अगल बगल का बोलने लगा कि रिम्स मेडिकल बरियातू अच्छा है गरीब के लिए, वहाँ जाओ इलाज करो। वहाँ जो मैं 10 या 12 साल का उम्र के थे, उसमें 18 या 20 साल का रड लगा दिया, पूरा हड्डी इंस्पेक्शन कर दिया। उसी के चलते मेरा पैर छोटा हो गया, चलने में ये होता है 5-6 फीट छोटा हो गया पैर। 5-6 इंच छोटा हो गया ना? फीट छोटा हो गया। फीट नहीं, इंच छोटा हो गया। हाँ, इंच फीट है, 1 फीट। 1 फीट छोटा हो गया। हाँ। ना?
तो कहते हैं ना कि डॉक्टर जो है सो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर किन्हीं के साथ अगर ऐसा करते हैं तो भगवान का दर्जा उसको हम किस रूप से दें। इनका ये जो आज जो स्थिति है, इनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर का दोष है, जिसके कारण से हम आज भुगत रहे हैं। ये इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन इनका ऐसा ट्रीटमेंट किया गया कि देखिए इनका पैर ही छोटा कर दिया गया है। तो जैसा कि अभी हम झारखंड के राजभवन परिसर में हैं, तो मैम झारखंड सरकार, हेमंत सरकार से कुछ आपका मांग है क्या? जी बिल्कुल है। हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड में जितने दिव्यांग हैं उन सबको रोज़गार से जोड़े, उनको नौकरियां दे अधिनियम 2016 के तहत। तो उनसे अपील करूंगी कि जितने भी वैकेंसी खाली है उन पदों को भरने की कोशिश करें, सरकारी नौकरी दे हम लोग को। तो अब हम लोग यहाँ से निकले जी। चलिए, मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दे देना चाहूँगा खास करके राज्यपाल महोदय को कि उन्होंने राजभवन परिसर में घूमने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ एंट्री तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन बहुत आसानी से हम लोगों को, आसानी से तो नहीं कह सकते क्योंकि झड़प हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों को मौका मिला। तो बहुत ही अच्छा लगा, खास करके इन लोग से मिल करके आज बहुत कुछ अच्छी अच्छी सीख मिली कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हार नहीं मानना है, हिम्मत से काम लेना है और आगे बढ़ते रहना है।